स्वागत सर। जुबेर खान जी सपा से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत। बाकी मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे हम परिचय कराएंगे। सबसे पहले जुबेर खान जी, आप क्या कहते हैं? ओवैसी का सीधा ऑफर, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से चुप्पी। ओवैसी को आप लोग बी टीम का कहते थे, लेकिन फिलहाल तो वो आप ही की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। बीजेपी को हराना है तो साथ में आना पड़ेगा, इस तरह की भी वो बातें कर रहे हैं। और वहीं ये भी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी अगर ओवैसी के साथ जाती है तो उन पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के आरोप लगेंगे, और अगर ओवैसी चंद्रशेखर या बसपा के साथ जाते हैं तो आपको डेंट देंगे, क्योंकि 0.4% पिछली बार वोट ले गए थे, लेकिन इस बार उनकी रैलियों में जो भीड़ दिख रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बार सिर्फ 0.4% तक ही उनका वोट बैंक या वोट परसेंटेज सीमित रहने वाला है। तो परेशानी सपा के साथ हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपकी तरफ ज्यादा जाता है। जी पारुल जी, जिस मुद्दे पे आज आपने डिबेट रखा, यह देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली जंतर मंतर पे जिस तरह से युवा ने प्रदर्शन देश की शिक्षा के लिए कर रहे, एक तो देश के किसी मीडिया ने उसको चलाया नहीं, और इस देश का दुर्भाग्य है कि आपने डिबेट आज उस मुद्दे पे ना करा के ओवैसी 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 जो भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं उस पे करा रही है। खैर, जुबेर भाई, आप पहले तो आपको क्लियर कर दूं, उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो है। एक सेकंड, मेरे चैनल पे 4-5 अलग अलग स्टेट की डिबेट चल रही है, सुन लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले जुबेर भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और रही आपके मुगालते की बात कि वो खबरें हमने नहीं दिखाई है, तो आप चैनल 1 मिनट रुक जाइए, गलत फहमी में मत रहिए ना। ये गलत झूठी बातें आप चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, गलत है ना। पहले तो पता कर लीजिए कि चल क्या रहा है। हम 4-5 स्टेट की अलग अलग डिबेट चलाते हैं भाई मेरे, सुन लीजिए। और रही आपके दिल्ली जंतर मंतर की प्रदर्शन की खबरें, तो हेडलाइन में चल रही है, हेडलाइन में, समझ रहे हैं आप, हेडलाइन में चल रही है दिल्ली जंतर मंतर। तो जरा नादी देख लीजिए, आप जिस चैनल पर बैठते हैं जरा उसको देखकर भी तो आइए ना कि उस चैनल ने दिन भर में क्या क्या चलाया है। ये उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट है, जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है, और आप भी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के टॉपिक इस डिबेट में हम उठाते हैं। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? हेडलाइन में चल रही है दिल्ली जंतर मंतर, ठीक है, हेडलाइन। अब आगे बढ़िए सर। छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक भारत के राजनीतिक दल के नेता हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक देश में संविधान दिया है, इस देश में कोई भी नेता, कोई भी दल कहीं से चुनाव लड़ सकता, इसमें राजनीतिक घाटे मुनाफे की बात नहीं है। ओवैसी साहब लगातार जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ते हैं, और जो अपना काम टारगेट लेके आते हैं उतना काम कर लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि देश के एक एक बड़े मुस्लिम चेहरे, बड़े नेताओं को इस भाजपा की सरकार में जेल के अंदर मार दिया गया हो, जेल में बंद कर दिया गया हो, या और प्रताड़ना देके जेल में बंद कर दिया गया हो, या मुस्लिम लीडरशिप को बर्बाद किया गया हो, बंद कर दिया गया हो, बंद करने का मुहिम चलाया गया हो। लेकिन देश में एकमात्र ओवैसी साहब हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बगल के चेहरे पे बड़े बड़े चैनलों पे उनको फोकस किया जाता है। ओवैसी साहब को देश की सबसे बड़ी सुरक्षा दी जाती है। इस बात को समझना पड़ेगा देश के, प्रदेश के मुसलमानों को, कि ओवैसी साहब किस बात की लड़ाई लड़ने आते हैं। ओवैसी साहब जहां जाते हैं, हम नकाब वाली बहन को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कहीं विधायक बनाते हैं, और पता लगा कि जिस प्रदेश में 10-10 मंत्री होते हैं उस प्रदेश में एक भी मंत्री नहीं रहता है। 6-6 विधायक जहां रहते हैं वहां एक भी विधायक नहीं रहता है। और जहां मुसलमान होता है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन बीते महाराष्ट्र चुनाव में देश के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब के खिलाफ जब इन्होंने शिवाजी नगर से इनके खिलाफ MIM ने प्रत्याशी उतारा, तो मुझे लगा कि ओवैसी साहब सच में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बड़े मुस्लिम नेताओं को और पार्टी के नेताओं को हराने का काम करते हैं। पारुल जी, ये स्पष्ट संदेश है, और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हराने वाली सही समय पर तो आपके साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मेरी हैसियत नहीं है गठबंधन करने की, चाहे किसी भी नेता की। अखिलेश जी इस बात पे तय करेंगे। मैंने कहा ना, ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको देश में कहीं भी किसी भी जगह चुनाव लड़ने का संविधान ने अधिकार दिया है, इलेक्शन कमीशन ने अधिकार दिया है। लेकिन देश की जनता जान चुकी है
कि जब महाराष्ट्र जैसे बड़े नेता अबू आसिम आजमी का, मैं उस चुनाव का प्रभारी था, वहां मैंने नजदीकी देखी, मात्र 11,000 वोटों से एमआईएम और समाजवादी पार्टी में अंतर था। आप सोच सकती हैं कि अगर वहां शिवसेना उनके उस गुट से गठबंधन नहीं होता तो चौथी बार भी अबू आसिम चुनाव नहीं जीतते, वहां एमआईएम जीत जाती। तो मैं कहने का मतलब है कि ओवैसी साहब वो वहां एक चेहरा बन के नहीं गए थे, वो वहां मुस्लिमों के अधिकार, मुस्लिमों की लड़ाई के लिए गए थे, उनके नेतृत्व के लिए गए थे। आज भी मन से वो यही बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी नेतृत्व अधिकार जैसी मुस्लिमों के लिए बात ही नहीं करती है। इस उत्तर आप कौन से मुस्लिमों को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं? ये शब्द आप लोगों की पार्टी के नहीं होते हैं, ये वो खुले मन से चिल्ला कर कहते हैं। नहीं, और यही लड़ाई अबू आजमी के सामने भारी पड़ गई। नहीं, और इस देश में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, ये ऐसा हो गया कि मुस्लिमों को समझ में आ गया कि आप डबल फेस हैं, जहां अच्छा लगता है वहां वो चोला ओढ़ लेते हैं, वो फेस लगा लेते हैं। जनता तय करेगी जी पारो जी। ये अबू आजमी वाली सीट पर शायद यही हुआ क्या? जी नहीं, अगर ओवैसी साहब और समाजवादी पार्टी की जो लोग भाजपा चाहे आप, ये जनता तय करेगी। अगर सच में ओवैसी साहब सचमुच मुसलमान, तो जनता ने तय किया है ना, अब वही इसीलिए कह रही हूँ कि अब आप इतनी अच्छी जो तारीफ अबू ओवैसी साहब की कर रहे थे, उन ओवैसी साहब को अब आपकी पार्टी कोई लिफ्ट ही नहीं दे रही है। आप उन्हें बी टीम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है, वोट बटेगा ही नहीं, आपकी पार्टी स्ट्रांग होगी। जी, ये हमेशा देश में जहां भी चुनाव लड़ते हैं, मुसलमानों को, केवल एक मुसलमान को लेके, किसी भी जात धर्म किसी को भी लेके आप समाज में विधायक और चुनाव नहीं जीत सकते, पार्टी नहीं बना सकते। समाजवादी पार्टी सबको लेके चलती है। एमआईएम के चीफ ओवैसी साहब जिस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि ओवैसी मुस्लिमों के हिमायती हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, वापस आ रही हूँ। सैयद मोहम्मद हैदर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं एआईएमआईएम से। देखिए पारुल जी, ओवैसी साहब सचमुच अगर मुसलमानों की तैसी होते इस उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा सीट तो वो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में कितनी, 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ाई उन्होंने मुसलमानों को। हमारी आपने दी 100 सीटें, सुन लीजिए थोड़ा सा। 28,000 मदरसा शिक्षक है, 9,000 मदरसों को प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने बंद कर दिया है। एक बार ओवैसी आप सीट नहीं देंगे, मैं सीट की बात कर रही हूँ। उन्होंने पिछले चुनाव में 100 सीटें दी, आपने कितनी दी? ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं आ रही हूँ चौबे साहब आपके पास। हैदर साहब, आपकी पार्टी क्योंकि मुस्लिमों की हिमायती है, मुस्लिमों की बात करते हैं, आप मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, और आपके साथ इसलिए ताल्लुकात नहीं रखेगी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस क्योंकि आप एक समुदाय की बात करते हैं। और ओवैसी साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ए फॉर अयोध्या, एमआईएम मुस्लिम, ये आप लोग चाहते, कि आपको लगता है आपकी कोई जमीन नहीं है और आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, आपको लगता है कि जिस परसेंटेज के साथ आप उत्तर प्रदेश में पिछली बार फाइट किए हैं 0.4%, उस हैसियत के साथ आप गठबंधन की बात भी कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को और सभी नेताओं को सोच समझ के बयान देना चाहिए, क्योंकि ये सोच समझ के बयान नहीं देते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को इसलिए नहीं शामिल किया जाएगा कि वो एक धर्म की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, हम एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर उसकी इंसान की बात कर रहे हैं जो मजलूम है, जो पिछड़ा है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम सबसे ज्यादा मुसलमानों की बात करते हैं। दलितों को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, पिछड़ों को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज हम आपको ये समझाएं कि समाजवादी पार्टी के पास अब गलती करने का रास्ता नहीं बचा है, और ये छोटे नेता जो उनके हैं, जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, उनको खामोश रहने की जरूरत है, क्योंकि उनको अपने चाचा से सलाह लेना चाहिए, अखिलेश यादव को भी, उनकी पार्टी के नेताओं को भी, कि पार्टी को अब आगे कैसे बढ़ाना है। अगर इस बार गलती करेंगे तो उनकी पार्टी हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों का अगर 22% वोट चाहिए तो मुसलमानों का नेतृत्व भी उनको कबूल करना पड़ेगा। अगर वो मुसलमानों का नेतृत्व नहीं कबूल करेंगे तो उन्हें इस बार मुसलमानों के वोट से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि मुसलमान अब इन बेवकूफी में नहीं पड़ने वाला। मुसलमान अब समझदार हो गया है, शिक्षित हो गया है। मुसलमान को पता है कि हमारे वोट से लोग सांसद विधायक बनेंगे, और जब सरकार नहीं बनेगी तो हमारे वोट लेकर वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं को क्यों नहीं रोकी?
जो हमारे वोट थे, सांसद और विधायक बने थे, वो अब बीजेपी के साथ हैं, तो इनको कैसे रोका जाए? आज समाजवादी पार्टी जो ओवैसी के साथ गठबंधन करने से घबरा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसे पता है कि अगर हमारा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गया तो हम अपने डिमांड को पूरा करवाएंगे इनसे। अगर हम इनके गठबंधन में शामिल होंगे तो हमारी शर्तें होंगी, जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, अगर हम सत्ता में आएंगे तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि हमारे वोट से आप फिर से सरकार बनाइए और हमारे दुख दर्द को भूल जाइए। इसलिए हमारी शर्तें सीटों से ज्यादा इस बात पे हमारी शर्तें होंगी गठबंधन के लिए, चाहे वो समाजवादी से हो या बसपा से हो या और किसी दल से हो। हम इस शर्त पे गठबंधन करेंगे कि जो हमारे लोगों के साथ इस प्रदेश में, इस देश में अत्याचार हुआ, उसका हिसाब किताब भी होना चाहिए जब हम सत्ता में आएंगे, तो ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती न कर सके। आज मुसलमानों को बेबस और लाचार छोड़ दिया गया है। बीएसपी या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ जा हम कह तो रहे हैं, हम हर उस पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं, हम हर उस पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं जो भाजपा को हराना चाहती है। हमारा दरवाजा हर उस पार्टी के लिए खुला है जो भाजपा को हराना चाहता है। और जो भाजपा के साथ 0.4% वोट के साथ, पूरा 1% भी नहीं है, उसमें आपको लगता है कोई भी पार्टी आपके साथ गठबंधन करना चाहेगी? क्योंकि उसके ऊपर तो ठप्पा लगेगा। आप कितना ही कहते हैं हम सभी समुदायों की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की राजनीति सिर्फ मुस्लिमों के लिए दिखाई देती है ना। नहीं, मुसलमानों के लिए क्यों दिखाई देती है? हम तो कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद से हमारी बातचीत चल रही है, हम तो वो क्यों करेंगे? 0.4% के साथ गठबंधन करके सीट बंटवारे क्यों करेंगे वो? देखिए 0.4 नहीं है, अब हमारे साथ 22% मुसलमान है इस प्रदेश का। वो तो अब जो आएगा वो पता चलेगा ना। भूलिए कि अब मुसलमान तो पिछली बार भी ओवैसी साहब मंच से क्या कर गए थे, लेकिन अंततः हुआ क्या? 4% भी नहीं, 0.4%। हमने बिहार में हमने तेजस्वी यादव को बार बार समझाया था, बिहार में हमने तेजस्वी यादव को बार बार समझाया था कि आप अपनी राजनीति खत्म कर रहे हैं लोगों के साथ गठबंधन करके। अरे प्रभु, दूसरे को हम तब राय देंगे ना जब आप खुद मजबूत होंगे। पहले तो अपनी मजबूती की बात कीजिए ना। 100 सीटें लड़ी, एक भी नहीं जीत पाए, एक नंबर भी नहीं आया, सिंगल डिजिट भी नहीं आ पाया, तो उस पोजीशन पर आप किसी से गठबंधन करना चाहेंगे तो वो करेगा क्यों? बसपा भी इतनी कमजोर नहीं आपकी तरह, चंद्रशेखर भी कमजोर नहीं है। ला देंगे कि दोबारा कोई ये बात नहीं कह पाएगा, क्योंकि इस बार मुसलमान समझदार हो गया है। पिछली बार धोखे में आ गया था मुसलमान, उसे लगा कि हम समाजवादी पार्टी को जिता देंगे, उसकी सरकार बना देंगे, लेकिन मुसलमान को समझ में आ गया कि जहां मुसलमानों की आबादी है वहां सपा को वोट मिलेगा, जहां मुसलमानों की आबादी नहीं है वहां समाजवादी को ना यादव वोट देगा, ना फिर आपके ऊपर ठप्पा लगता है ना वोट कटर पार्टी। आप सपा के, कांग्रेस के, विपक्ष के वोट काट वाली पार्टी के 111 विधायक हैं, लेकिन सारे विधायक कहाँ से बने? जहाँ मुस्लिम बहुत सीट थी, जहाँ मुस्लिमों का वोट नहीं था वहाँ सपा ने सरकार पाई, ना वहां से सीट जीत पाई। इसका जवाब है किसी के पास? बताइए। आइए बलिया सिकंदरपुर, आइए बलिया सिकंदरपुर दिखाएं आपको। ठीक है, मुस्लिम एमएलए हमारे हैं। कमिंग बैक, वापस आ रही हूँ। चौबे जी सुन पा रहे आप मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल। चौबे जी, दोनों को आप सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं, और अब अगर वो किसी भी एक जगह चले जाते हैं तो वो मजबूत पार्टी होगी, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जिस तरीके से वो रैली कर रहे हैं, सीधी खुली चुनौती दे रहे हैं, ए फॉर अयोध्या और MIM मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम राजनीति, क्या समझ रहे हैं आप इन सभी बातों को लेकर? और वो तुर्की का जिक्र करके गए हैं, सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बात सबका साथ सबका विकास की करते हैं, लेकिन फिर तुर्की आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है। नहीं सर, चौबे साहब। अरुल जी, भारतीय जनता पार्टी का आप मूल सिद्धांत, मूल विचारधारा अगर आप जानती हैं तो वो है सबका साथ सबका विकास, यानी कि उसमें समाज का हर वर्ग आता है, उसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, उसमें सभी लोग आते हैं, उस समुदाय के लोग आते हैं, और हमारी सारी योजनाएं भी बढ़ती हैं, सारी योजनाएं जो। चौबे जी, आज शायद नेटवर्क आपका साथ नहीं दे रहा है, मुझे लगता है आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। पारुल जी, हाँ। जो हमारी जन चौबे जी फोन लाइन पर कनेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। नेटवर्क चेक कीजिए सर, नेटवर्क एरिया में आइए। हाँ सुबीर भाई कहिए। हाँ पारुल जी, इस देश के चुनाव आयोग ने एक आर्टिकल के तहत किसी भी चुनाव राजनीतिक दल को
किसी भी अपने मंच से धार्मिक नारा नहीं लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक नारा, सुन लीजिए पहले, धार्मिक नारा लगाती है अपने धर्म के हिसाब से। यही काम MIM ओवैसी साहब लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। हम भी इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक मंच पे किसी भी धर्म का नारा नहीं लगाना चाहिए। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ओवैसी साहब मुसलमानों को बरगलाकर देश का वोट और किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ने के जाते हैं, और ऐसे नारों से जो कमजोर मुसलमान हैं, जो इनको समझाने में कहीं विफल हो जाते हैं लोग, उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी में कोई अंतर नहीं है। वो भी अपने मन से धार्मिक नारे लगाते हैं, ओवैसी साहब भी अपने मन से धार्मिक नारे लगाते हैं। ना कोई एजेंडा है, बस दरी नहीं बिछाएंगे, नकाब वाली महिला को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। टिक टिक करके घड़ी की सुइयां उल्टा घुमाते। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते जुबैर भाई। शफीकुर रहमान बर्क साहब, उन्होंने अल्लाह अकबर से ही 2019 में लोकसभा में अपनी शपथ शुरू की थी। उसके बाद वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे भी लगे हैं आपके मंचों पर। अल्लाह अकबर के नारे कई चुनावी मंचों पर आजम साहब खुद लगाए हैं, और ऐसे कई सारे और भी हैं। नाम पढ़ूंगी तो शायद पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, टाइम कम है। तो ये नहीं है सर कि आपके यहाँ नहीं लगते हैं धार्मिक नारे। इस मामले में तराजू बराबर है। नहीं। मैं सीधा पूछ रही हूँ, वो नेतृत्व की बात कर रहे हैं। मुस्लिमों को नेतृत्व की बात करने के लिए अगर आप कहें या मुस्लिमों का नेतृत्व आप दें, या आपकी पार्टी में कोई पोजीशन उन्हें मिले, ये वादे के साथ आप आगे बढ़े, ज्यादा टिकट मुस्लिमों को दें, तो वो मुसलमान आप पर भरोसा करने लगेगा। वो तो सीधा कह रहे हैं ना, चटाई दरी अब नहीं बिछाएगा उठाएगा मुसलमान। देखिए, हर सीट पे मुसलमान लड़ेगा तो चुनाव नहीं, कोई एक जाति विशेष से कोई चुनाव नहीं लड़ता। तो 22% के हिसाब से दे दीजिए सीटें, वो तो सीधा तो मिलता है मैडम। जहां अधिकार की बात कर रहे हैं, मुसलमानों का जहां सीट निकलने लायक रहता है। मेहमान बहुत देर के बाद जुड़े हैं सर, अब तो एंड ही हो गया, हमारा टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, फिर भी एक कमेंट आपसे ले लेती हूँ। उज्जवल पाठक जी क्या कहेंगे ओवैसी साहब को लेकर? वो आप लोगों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और आपकी तरफ से नो कहा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम पार्टी है। कहिए उज्जवल पाठक जी। देखिए ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है, और जिस प्रकार योगी जी और भाजपा हिंदुओं को गुमराह करती हैं, उसी प्रकार ओवैसी जी मुसलमानों को गुमराह करते हैं और समाज में कहीं ना कहीं विभेद उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इस तरह का उनका पूरा काम है। बीजेपी रिस्पॉन्स करिए इसको। हैदर जी रिस्पॉन्स कीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने मुसलमानों को ईदगाह में गोली चलवाई, हजारों लाखों मुसलमानों को बेघर किया। कांग्रेस वही पार्टी है। तो फिर काहे इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं? राज में भी इमरजेंसी के आपको गठबंधन भी करना है, फिर इनके नकाब भी उतारने हैं। अब मुसलमानों से क्या चाहते हैं बताइए? चलिए, राजनीति है साहब, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवैसी जी आए, कहा गठबंधन जरूरी है वरना वोट कटेंगे, वोट बटेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिमों की, शुद्ध मुस्लिमों की राजनीति करने वाली पार्टी, जिसने पिछली बार टिकट दिए हैं लेकिन एक भी टिकट कोई जीत नहीं पाया क्योंकि इतना मजबूत कैंडिडेट कोई जनाधार तो है नहीं ओवैसी साहब की पार्टी का उत्तर प्रदेश में। हाँ, अब रैलियां कर रहे हैं, अब जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस जमीन के साथ, वो उस रैलियों की भीड़ के साथ वो मांग भी कर रहे हैं कि हमको गठबंधन करना है, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि सबके पीछे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि अगर हम इनके साथ गठबंधन करते हैं तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के आरोप हम पर लगेंगे। तो ना कांग्रेस इंटरेस्ट ले रही है, ना सपा इंटरेस्ट ले रही है। और अब सीधे तौर पर ओवैसी कह रहे हैं कि हम तो मुस्लिमों के अधिकार, उनको नेतृत्व देने की बात के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे। कितना आकर्षित होगा मुस्लिम वोट बैंक उनकी इस बातों के साथ। और अगर वो गठबंधन करते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ या बसपा के साथ, मायावती के साथ, तो कितना वोट काट पाएंगे या कितना उन पार्टियों को फायदा दिला पाएंगे, समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल सभी खेमों में खलबली है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के। दीजिए इजाजत, नमस्ते।